नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या ट्विटर समेत जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे फॉलोअर्स को लेकर के कोई मैनिपुलेशन होता है क्या? बीच में आपको याद होगा खबर आई थी मुंबई से कि फेक फॉलोअर्स बनाए जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी बातें हुई थी, कुछ उसको लेकर के मामला भी वहाँ दर्ज हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि ये सब कैसे खेल होता है। अब जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने ट्विटर पे बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले साल अगस्त के बाद उनके ट्विटर पे फॉलोअर्स जो है घटने लगे। उसके पहले तक 4 लाख का एवरेज था बढ़ने का। बाकायदे उसका एक चार्ट भी है कि हाँ उनके फॉलोअर्स जो है इधर घटे हैं। लिहाजा उन्होंने 27 दिसंबर को पिछले साल एक चिट्ठी लिखी ट्विटर को। अब जो है पराग अग्रवाल जो उसके CEO हैं, अब ट्विटर की तरफ से उसका जवाब आया है कि नहीं, देखिए हम ट्विटर पे जो है मैनिपुलेशन को और स्पैम को बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देते हैं, जीरो टॉलरेंस है। और जो है ये कह करके ट्विटर जो है बात यहीं पे ख़त्म कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी का आरोप जो है इससे बड़ा है। राहुल गांधी का कहना यह है कि क्या सरकार के दबाव में ट्विटर काम कर रहा है, वो मोहरा न बने। सुनिए पूरा क्या है मामला, इस पे एक रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है और आरोप लगाया है उसके मुताबिक अगस्त 2021 में उनके फॉलोअर्स की संख्या 54,803 कम हुई, सितंबर में 1,327, अक्टूबर में 2,380, नवंबर में 2,788। इस अवधि में सबसे ज़्यादा PM के फॉलोअर्स बढ़े जिनकी संख्या करीब 30 लाख है। राहुल गांधी ने कहा है कि ट्विटर पर मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 19.6 मिलियन है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है कि 2021 के पहले 7 महीने में उनके अकाउंट पर औसतन लगभग 4 लाख फॉलोअर्स जोड़े गए, लेकिन पिछले साल अगस्त में 8 दिनों के निलंबन के बाद ये ग्रोथ अचानक रुक गई। इस अवधि में अन्य राजनेताओं की फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शशि थरूर शामिल हैं। लिखते हैं कि ये सब संयोग से नहीं, इन महीनों के दौरान मैंने दिल्ली में एक बलात्कार पीड़िता के परिवार की दुर्दशा के मुद्दे को उठाया, किसानों के साथ एकजुटता दिखाई और कई अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर सरकार से लड़ाई लड़ी। वास्तव में मेरा एक वीडियो जिसमें वादा किया था कि किसानों के 3 काले कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा, हाल के दिनों में भारत में किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा ट्विटर पर डाले गए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो में से एक है। उन्होंने कहा है कि लोगों द्वारा मुझे विश्वसनीय रूप से, हालांकि विवेकपूर्ण तरीके से सूचित किया गया है कि ट्विटर इंडिया पर सरकार द्वारा मेरी आवाज़ को चुप कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मेरा अकाउंट कुछ दिनों के लिए बिना किसी वैध कारण के ब्लॉक किया गया था। वो आगे कहते हैं कि मैं आपको 1 अरब से अधिक भारतीयों की ओर से लिख रहा हूं ट्विटर को, और भारत के विचार के विनाश में मोहरा न बनने दे अपने इस ट्विटर को। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस संबंध में जब ट्विटर के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो उसने जो है इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये बात जरूर आई कि हम हेर फेर और स्पैम को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ट्विटर और फेसबुक जैसे अन्य सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म हैं वो उनको भारत में जांच का सामना करना पड़ा है। पिछले साल देश में नए नियमों पर सरकार के साथ अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए संभावित खतरे और पुलिस द्वारा डराने धमकाने की रणनीति के उपयोग पर चिंता व्यक्त की गई थी। ये बयान कांग्रेस और सरकार के बीच राजनीतिक विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस के कार्यालयों के दौरे से प्रेरित रहे और काफ़ी इस मामले ने तूल भी पकड़ा था। तो वही राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ सरकार के दबाव में हो रहा है। जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं और जो उनके ट्विटर हैंडल का चार्ट है वो दिखा रहा है कि हाँ अगस्त के बाद उनके फॉलोअर्स घटे हैं। और नेताओं का कंपैरेटिव भी चार्ट जो है उसमें है, जिसमें कि और नेताओं का, जिसमें कि PM का है, गृह मंत्री का है और जो लोग हैं उनका जो है बढ़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी का घट क्यों रहा है। राहुल गांधी एक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि जब से उनके अकाउंट को बैन किया गया, जो बैन करने का कोई आधार नहीं था, एक उन्होंने कहा जाता है कथित रूप से कि गलत ट्वीट किया था, उसको लेकर के ट्विटर ने बैन किया था और उसके बाद से उनके फॉलोअर्स घटने लगे। तो उनकी आशंका में तो दम दिख रही है, लेकिन जो है वो जो ट्विटर है वो इस बात को मान नहीं रहा है। एक बात उन्होंने जो दूसरा सवाल उठाया है कि सरकार के दबाव में काम कर रहा है ट्विटर, जो वो मुद्दे उठाते हैं, जो वो अभियान चलाते हैं, उसको उसके मद्देनज़र उसको उससे जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। अब ये देखते हैं कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है इसका सही जवाब मिलता है उनको या नहीं मिलता है। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।